हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। चैप्टर फर्स्ट में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को हमने पढ़ा था। उसी के एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं। साथ में हम ये भी समझेंगे कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, उनकी टाइप क्या हो सकती है। देखिए, ध्यान दीजिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। इससे मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। उसके साथ में स्टेट्स को हम लिखा करते हैं, गैसेस रिएक्टेंट है या लिक्विड है या सॉलिड है, जो भी उसकी स्टेट को मेंशन करते हैं। साथ में तीन बातें आपको और ध्यान रखनी है, कैटालिस्ट, प्रेशर और टेम्परेचर को भी मेंशन करना पड़ता है जहां जरूरत होती है। तो कुछ रिएक्शंस के साथ हम इसे भी समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं, और वो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती है जिससे कि वो अपनी फूड का प्रिपरेशन करते हैं। देखते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रिएक्शन क्या है। ग्रीन प्लांट्स एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं और वाटर जो कि वो अर्थ से थ्रू द रूट्स लेते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, with the presence of sunlight, they prepare chemical compound glucose C6H12O6 and release the gas oxygen in the environment. This is the photosynthesis process. In this reaction, carbon dioxide and H2O gives ग्लूकोज। इसे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप इस तरफ देखिए, सबसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यही है। उसमें हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है 12। हमें हाइड्रोजन को 12 करना है। हम यहां पर कितना कर लें, 6। 12 हाइड्रोजन हो गया। कार्बन कितना है, 6। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे अपन 6 कर लेते हैं, कार्बन भी 6 हो गए। ऑक्सीजन 6 × 2 12 एंड 6 18, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 6, और यहाँ पर 2। अगर हम यहाँ पर 6 लिख लेते हैं तो ये भी ऑक्सीजन जो है 18 हो जाता है, और ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। आपकी बुक में इसमें और क्या चेंज है थोड़ा सा, कि यहाँ पर भी इस तरफ भी वाटर मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, 6H2O, ये 6H2O। अब जब हमने राइट साइड में 6H2O ऐड किया तो हमें लेफ्ट साइड में भी 6H2O ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इस 6 को हटा करके यहाँ पर 12 कर लेते हैं, 12H2O। तो ये बैलेंस्ड ही है रिएक्शन। फिर से आप एक बार चेक कर लीजिए इसको। कार्बन 6 एटम, हाइड्रोजन 12 एंड 12 24 हाइड्रोजन। यहां ध्यान दीजिए, 12 × 2 24 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 12 एंड 12 ऑक्सीजन, यहां ध्यान दें, 12 ऑक्सीजन और 12 ऑक्सीजन कितना हो गया, 24 ऑक्सीजन। यहां पर कितना है, 6। यहां कितना है, 18, 12 एंड यहाँ कितना है, 6। तो ये भी कितना हो गया, 24 ऑक्सीजन। तो यानी ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस। इसमें क्या सीखना था आपको, सनलाइट और क्लोरोफिल ही लिखना जरूरी है, तभी इसे बैलेंस माना जाएगा। इसके अलावा आपको टेम्परेचर मेंशन करना पड़ सकता है। प्रेशर भी कई बार यूज करना पड़ता है, कितना प्रेशर उस रिएक्शन के लिए जरूरी है। इसकी कोई यूनिट हो सकती है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM लिखा हुआ हो सकता है। और अगर कई बार कैटालिस्ट भी रिएक्शन में यूज होता है तो कैटालिस्ट का भी आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरी तरह से बैलेंस मानी जाएगी। कैटालिस्ट के केस से मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूं और उसको बैलेंस करते हैं। देखिए, आप सबने अमोनिया फॉर्मेशन पढ़ा होगा। अमोनिया का फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के कॉम्बिनेशन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करती है एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर पर, तब अमोनिया गैस फॉर्मेशन होती है NH3। अब ये भी गैस है, यहां पर भी हाइड्रोजन गैस है और यहां भी नाइट्रोजन गैस है। देखिए, स्टेट हर बार मेंशन करना जरूरी नहीं है, जहां पूछा जाए वही ये जो स्टेट है वो लिखी जाए। अब
हाँ, इसको बैलेंस करना, पहले इसको बैलेंस कर लीजिए। हाइड्रोजन कितना है 3, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2। इससे बैलेंस करने के लिए अपन 2 और 3 को इक्वल करना। अब देखिए एक तरफ 2 है, एक तरफ 3, इनको बैलेंस करना है तो 3 को 6 कर लो, 2 का भी 6 कर लो। कैसे करेंगे? इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन 6 हो गया और नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अच्छा, अब यहाँ मेन आपको मैं बता रहा था कैटालिस्ट के बारे में। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है, वो है आयरन पाउडर। आयरन ये सॉलिड फॉर्म में लिया जाता है, ऑब्लिक करके कई बार MOB लिखा जाता है, मोलिब्डेनम। ये कैटालिस्ट को एक्टिव करता है, तो आयरन यहाँ पर कैटालिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये भी लिखना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। अब हम बोर्ड एग्जाम में जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जा सकते हैं, उसका एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर अपन देख लेते हैं। यहाँ पर 3 टाइप से ये बैलेंस करना आपसे पूछा जा सकता है, देखें कैसे। जब भी आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पूछा जाएगा, तब आपको टाइप फर्स्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखिए। इसमें आपको सीधा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वेशन लिखी हुई मिलेगी फॉर्मूले के फॉर्म में। देखिए कैसे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। सोडियम प्लस वाटर। सोडियम और वाटर की रिएक्शन से सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस तरह से आपको रिएक्शन दे रखी होगी। अब और पूछा जाएगा सीधा आपसे कि इसको बैलेंस कीजिए। ये बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूला जो है वो दे रखा होता है। तो बैलेंस कर दीजिए, बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी एटम को वैसे लेके कर सकते हो। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 1 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो आप यहाँ पे 2 कर लीजिए। कितने हाइड्रोजन हो गए? 2। यहाँ पे 2, टोटल 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पर अगर 2 यूज करते हैं तो ये 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं। 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन। ये देखो ऑक्सीजन पहले से ही 2 हो गए। सोडियम कितना है यहाँ पर? 2। क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लिख लेंगे। तो ये रिएक्शन बैलेंस होगी। सोडियम 2 दोनों तरफ, हाइड्रोजन 4 दोनों तरफ और ऑक्सीजन 1 दोनों, ऑक्सीजन 2 दोनों तरफ। स्टेट देख लीजिए, सॉलिड, लिक्विड, ये एक्वस एंड ये गैस। ये आपके सामने एक इक्वेशन कैसे पूछी जा सकती है और उसे बैलेंस करना। देखिए आपको एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक स्केलेटल रिएक्शन दे रखी है, उसको आप सेकंड स्टेप में नीचे आप बैलेंस करके लिखेंगे। मैंने इसी में इसको बैलेंस किया है। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस, सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें आपको कैसे पूछा जाएगा कि इसमें आपको फॉर्मूला नहीं दिया जाएगा, आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केमिकल नेम लिखे हुए मिलेंगे। मींस आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो वर्ड इक्वेशन मिलेगी। देखिए कैसे वर्ड इक्वेशन आपको मिलेगी, एक एग्जांपल इसका अपन देख लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं आप ही की बुक से, अच्छा सा। चलो वही ले लेते हैं जो अभी अपने चेक किया था। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया। इस तरह से भी आपको कोई रिएक्शन दी जा सकती है। अब आपको इसमें क्या करना, आपको इसमें नाइट्रोजन का पहले तो खुद को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा N2, हाइड्रोजन का आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और अमोनिया का आपको फॉर्मूला खुद को लिखना पड़ेगा। फर्स्ट टाइप में फॉर्मूले के फॉर्म में ही मिलती है इक्वेशन, सेकेंड टाइप में आपको वर्ड इक्वेशन मिली है, फॉर्मूला नहीं लिखा गया है, फॉर्मूले आपको खुद को बनाने पड़ेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ और बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा हार्ड भी पूछा जा सकता है। तो अब इसको आप बैलेंस कर दिए, वही तरीका बैलेंस करने का वापस से।
यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ये गैस आयरन और ये, यानी कि इस फॉर्म में मिली, आपने इसको बैलेंस कर दिया। थर्ड टाइप क्या हो सकती है, इसमें आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें आपको एक लैंग्वेज दे रखी होगी और उस लैंग्वेज को आपको पहचानना है कि उसमें रिएक्टेंट कौन से हैं, प्रोडक्ट कौन से हैं, फिर उनके फॉर्मूले आपको लिखने पड़ेंगे और फिर उसको बैलेंस करना पड़ेगा। एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। When barium chloride reacts with sodium sulfate in water, gives barium sulfate and सोडियम क्लोराइड। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन मिल गया और पूछा जाए कि इसे बैलेंस कीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहचानना है कि इसमें रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है। तो ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट कौन है बहुत अच्छे से पता चल रहा है, बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट, यानी कि बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट, और दोनों ही वाटर में डिसॉल्व फॉर्म है इन वाटर। अब यहाँ आपको अलग से वाटर नहीं लेना, ये पहले वाटर में डिसॉल्व करेंगे फिर उनको आप रिएक्ट करवाएंगे। तो रिएक्टेंट लिख दीजिए आप सबसे पहले बैरियम क्लोराइड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बैरियम क्लोराइड। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो पता चल गए कि कौन है, लेकिन अगर उनके फॉर्मूले आपको पता नहीं है तो आप ये रिएक्शन न तो लिख पाएंगे न इसे आप आगे बैलेंस कर पाएंगे। तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा अभी एंड में, और वो आपको लर्न करने पड़ेंगे तो ही आप रिएक्शन को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। देखिए बैरियम क्लोराइड BaCl2, अब ये वाटर में डिसॉल्व है, मैं साथ में लिख देता हूं एक्वस होगा ये, तो कोई भी चीज वाटर में डिसॉल्व होती है तो उसकी स्टेट हम एक्वस लिखते हैं। प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, ये भी वाटर में डिसॉल्व है, एक्वस फॉर्म में रहेगा। एरो लगाया और प्रोडक्ट लिख लिए। प्रोडक्ट में क्या है ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट के अंदर है आपके एक तो बैरियम सल्फेट और दूसरा है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ बैरियम सल्फेट बनेगा, बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4, और ये जो बैरियम सल्फेट बनेगा ये सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं रहेगा, ये डिसॉल्व फॉर्म में नहीं रहेगा, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा S, और ये एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा, इसलिए इसको अपन लिख सकते हैं PPT। और ये जो PPT होता है वो व्हाइट कलर का होता है। आगे मैं आपको जब प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बताऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि PPT क्या होते हैं, ऐसे 2-3 एग्जांपल और भी मैं लूंगा। प्लस क्या बनेगा इसके अंदर, सोडियम क्लोराइड, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड। लेकिन सोडियम क्लोराइड किस कंडीशन में होगा, एक्वस, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा। ये आपके सामने क्वेश्चन था, आपने रिएक्टेंट पहचान लिए, आपने प्रोडक्ट पहचान के लिख लिए, इनके फॉर्मूले याद है आपने वो भी लिख लिए। अब आप देख लीजिए कि ये बैलेंस है या नहीं, क्योंकि कई बार बैलेंस ही दी जाती है और अगर बैलेंस नहीं है तो फिर आप बैलेंस करिए। देखिए कि यहां पर सल्फेट क्या है, SO4 बैलेंस्ड है, लेकिन Na2 यहाँ सोडियम 2 है और यहाँ सोडियम 1 है। क्लोरीन भी वहां एक ही एटम है और यहाँ क्लोरीन के 2 एटम है, तो यहाँ पर ये बैलेंस्ड नहीं है। तो बैलेंस्ड कौन नहीं है इसमें, क्लोरीन और सोडियम ही बैलेंस नहीं। तो बहुत आसान हो गया कि यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पे अपन को क्या करना है, 2 करना है। तो मैं ऊपर इसी में कर लेता हूं, ध्यान दें, मैं यहाँ आगे 2 ऐड कर लेता हूं। मैंने अगर 2 ऐड कर दिया तो सोडियम कितने हो गए, 2 एटम, यहाँ पे कितना है 2 एटम, और क्लोरीन कितना है 2 एटम, और इधर कितना है 2 एटम, यानी ये पूरी तरह से क्या होगी, बैलेंस होगी। स्टेट भी मैंने
लिख ली। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। यानी अभी मैंने इसमें केवल इतना बताया आपको कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोर्ड में कितने तरीके से पूछी जा सकती है। 1 मार्क्स में जनरली ये पूछी जाती है, 3 टाइप्स में पूछी जा सकती है। पहली टाइप्स कौन सी कि आपको इक्वेशन दी जाएगी, फॉर्मूला आपको दे रखा होगा और उसे बैलेंस करना। दूसरा क्या होगा, आपको वर्ड इक्वेशन दी जाएगी, केवल आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो इक्वेशन के फॉर्म में मिलेंगे बट फॉर्मूला नहीं मिलेगा, आपको उसके फॉर्मूले को लिखना है फिर उसे बैलेंस करना है, जैसे सेकंड एग्जांपल। और तीसरी टाइप कैसे मिलेगी आपको, एक वर्ड्स में लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी आपको, उस लैंग्वेज को आपको रीड करना है और उसमें आपको पहचानना है कि रिएक्टेंट कौन है, 2 है या 3 है, और प्रोडक्ट कितने हैं और कौन है। फिर आपने जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपने लिख लिए, फिर उनके पता चल गए तो फिर उनके फॉर्मूले आपको लिखने पड़ेंगे, फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो ये आपसे आगे इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। और फॉर्मूले आपने लिख दिए तो फिर आप उसे देखिए कि ये बैलेंस्ड है या नहीं, बैलेंस्ड है या नहीं। इसको देखने के लिए हमें बहुत सिंपल दोनों तरफ एटम को काउंट करना है हर एलिमेंट के, और अगर दोनों तरफ एक भी एलिमेंट के एटम इक्वल नहीं है तो आप उसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन जो था वो बैलेंस नहीं था। अब आप देखिए सोडियम और क्लोरीन भी इसमें बैलेंस हो गया और हर एटम दोनों तरफ इक्वल नंबर में है, तो ये आपके सामने बैलेंस्ड होगी। आप ऐसी खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें खूब सारे ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं, और आप जब ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बैलेंस करना बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि कुछ खास खास फॉर्मूले आप टिप्स पे लर्न कर लीजिए ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो वो कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे वो अभी से सीख लीजिए आप। देखिए इस चैप्टर में आपको जरूरत पड़ेगी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की। बेरियम क्लोराइड मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं लिख देता हूं, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट Na2SO4। एल्यूमिनियम सल्फेट, चलो पहले नाम लिख दिया, फॉर्मूला बाद में लिख देता हूं, Al2SO4 का होल थ्राइस। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। और भी फॉर्मूले हम होंगे इसमें आपके। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये तो मैंने केवल 6 फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं, जैसे जैसे और आएंगे मैं आपको बताऊंगा। बाद में मैं आपको ये फॉर्मूले कैसे लर्न करने हैं आपको और इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है जो आपने 9th क्लास में सीखा है, मैं वापस से रिवाइज कराऊंगा और वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको जितने मैक्सिमम फॉर्मूले याद होंगे उतने ही आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, क्योंकि जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हम नेक्स्ट जो वीडियो में डालूंगा उसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा, इंपॉर्टेंट होगा, और यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आपने अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि आगे से कंटिन्यूअस वीडियोस में भेजूंगा, इसमें अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।